को बताया था कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो यस आपका ऑब्जर्वेशन स्किल काफ़ी अच्छा यहाँ पे होना चाहिए कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कि अपने आप को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है, मतलब ग्रोथ लाने की कोशिश कर रहा है, उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहती है। एंड अगर देखा गया दोस्तों तो फिलहाल एक ऐसा मतलब आप कह सकते हो सेक्टर है जहाँ पे हम लोग को बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ फिलहाल के माहौल में क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी पॉइंट को लेकर डिटेल में वीडियो भी यहाँ पे हुआ था। एंड उसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन की अगर बात करें, काफी लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर सर थोड़ा सा डिटेल में बातचीत कीजिए। मतलब अगर देखा गया दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता ही है एक ऐसी चीज जो कि अब मतलब लिटरली सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुकी है, पोल्यूशन। पोल्यूशन अलग अलग प्रकार के होते हैं, बट सबसे खराब अभी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं जो पोल्यूशन हम लोग को लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है वो है एयर पोल्यूशन। एंड खास करके हम कह सकते हैं नॉर्थ साइड जो दिल्ली के इधर जो लोग रहते हैं या फिर दिल्ली के अंदर ही रहते हैं वो तो इस चीज को लेकर सबसे ज्यादा यहाँ पे मतलब परेशान हो चुके हैं। जहाँ पे हम कहते हैं ना एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI की अगर हम लोग बात कर ले समवेयर अराउंड 350 के पार जाते हुए देखने को मिल रहा है। इसमें भी काफी लोग कहते हैं कि ये सही नहीं है और ज्यादा है करके, बट चलिए 350 भी अगर हम लोग पकड़ ले ये कितना ज्यादा जहरीला है आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। सो काफी खराब ये मतलब एयर क्वालिटी हमारे इधर देखने को मिल रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि बाकी इंडिया के बाकी के जो शहर है वहाँ पे AQI बहुत ही एकदम फर्स्ट क्लास है, नहीं, वहाँ पे भी अगर देखा गया 100 150 उसी के रेंज में हम लोग को AQI देखने को मिल रहा है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहते हो। वैसे अगर आप चाहो तो आप अपने एरिया का AQI कितना है जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है, आपकी सिटी एंड वहाँ के रिसेंटली आज के दिन का AQI यहाँ पे क्या चल रहा है, तो आप मतलब बाकी लोगों को भी अंदाजा यहाँ पे आ जाएगा। बट सबसे खराब स्थिति अगर किधर चल रही है तो फिलहाल हम लोग को वो दिल्ली में देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसी को लेकर बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था, आप सभी लोगों को पता ही है कि इसकी एयर प्यूरिफिकेशन मतलब जो एयर प्यूरीफाई जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों, यस इसकी जो डिमांड अभी हम लोग को देखने को मिल रही है वो आसमान छूती हुई देखने को मिल रही है। क्योंकि पहले कैसे होता था एयर प्यूरीफायर सिर्फ अमीर लोगों के घर में होता था कि AQI कि वो एकदम लिटरली 20 के नीचे लेकर आ जाता है तो घर के अंदर रख लिया, कुछ लोग तो गाड़ी के अंदर भी रख लेते छोटा सा AQI हम लोग मतलब एयर प्यूरीफायर देखने को मिल जाता है AQI को मेंटेन करने के लिए। बट अभी अगर देखा गया कि जिस प्रकार से हवा जहरीली होती हुई देखने को मिल रही है, AQI लगातार खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो एयर प्यूरीफायर का जो डिमांड है वो भी हम लोग को पीक पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि भविष्य में भाई बीमार ना पड़ जाए तो इससे अच्छा अभी खर्चा कर लो 8-10-15 हज़ार का वॉटेवर जितना मिल रहा है। तो इसलिए एयर प्यूरीफाई वाली जो कंपनियां हैं, ठीक है, उनकी डिमांड सडनली बढ़ते हुए देखने को मिली। और इसी को लेकर काफी लोगों ने कमेंट किया था कि सर एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना दीजिए, ऐसी कौन सी कंपनियां हैं शेयर मार्केट में जो कि एयर प्यूरीफाई से रिलेटेड बिजनेस यहाँ पे करती है। सो उसी के बारे में बातचीत हम इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। हालांकि मैं अगेन साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूंगा, देखिए जो वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं उनका तो कुछ होना जाना है नहीं, वो यही मिस्टेक करते हैं और बाद में रोना स्टार्ट करते हैं। सो मिस्टेक क्या है दोस्तों, जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि एयर प्यूरीफाई की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, AP मतलब एयर प्यूरीफाई, इसको लेकर डेडिकेटेड आपको कंपनी नहीं देखने को मिलेगी। डेडिकेटेड मतलब क्या कि बस सिर्फ एक ही एयर प्यूरीफाई में ही काम करती है और कोई प्रोडक्ट बनाती ही नहीं कंपनी, ठीक है। मैं लिस्टेड स्पेस की बात कर रहा हूँ, अनलिस्टेड में आपको शायद से देखने को मिल जाए, बट लिस्टेड स्पेस में अगर आप कंपनी को पढ़ने जाओगे ना तो आपको ये वन ऑफ द एक बिजनेस देखने को मिल जाएगा। वन ऑफ द एक बिजनेस मतलब देखिए खास करके एयर प्यूरीफाई में कौन सी कंपनियां काम कर रही है पता है, जो कंपनियां AC बनाती है ना वो काम कर रही है। एंड उसी के साथ साथ खास करके इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियां, ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल जो कि टीवी बनाती है, फ्रिज बनाती है, वॉशिंग मशीन बनाती है, माइक्रोवेव बनाती है, ठीक है, वो भी AC बनाती है, वो कंपनियां एयर प्यूरीफायर में काम करती है। अब हो क्या रहा है, जैसे कि आपको पता ही है कि मान लो एक कोई XYZ कंपनी है, अब वो कंपनी टीवी भी बना रही है, अब वो कंपनी AC भी बना रही है, वॉशिंग मशीन भी बना रही है, ठीक है, और वही कंपनी क्या करे एयर प्यूरीफाई भी बना रही है। सो हो क्या रहा है, यस अगर आप ये सोचोगे कि ये कंपनी में मैं इसलिए निवेश कर दूं कि एयर प्यूरीफाई की डिमांड अच्छी यहाँ पे हो रही है, तो करेक्ट चीज़ नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें टीवी, AC, वॉशिंग मशीन, ठीक है, माइक्रोवेव और भी दुनिया भर की चीज़ें, उसका भी हम लोग को रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक काफी लोग यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से पता यहाँ पे होना चाहिए। सो एयर प्यूरीफाई को लेकर एकदम डेडिकेटेड कंपनी आपको देखने को नहीं मिलेगी, बट फिर भी कौन कौन सी कंपनियां अब अपने सेगमेंट में, बहुत सारे उनके अलग अलग सेगमेंट होते हैं रेवेन्यू सेगमेंट, उसमें अब एयर प्यूरीफाई का भी सेगमेंट जुड़ते हुए देखने को मिल रहा है, वो मैं आपको कंपनी अभी स्टडी पर्पस के लिए आपके सामने यहाँ पे रखने वाला। तो ये लिस्ट है दोस्तों, इन कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन होता नहीं है। सो दोस्तों पहली कंपनी है ब्लू स्टार। अब आपको पता है ब्लू स्टार ये जो कंपनी है इसका जो सबसे बड़ा जो नाम है वो हम लोग को AC से रिलेटेड ही देखने को मिल जाता है। ये देखिए एयर प्यूरीफायर ब्लू स्टार के भी आपको देखने को अभी यहाँ पे मिल जाते हैं। सो आप देख सकते हैं ब्लू स्टार किसमें काम करता है, एयर कूलर में काम करता है, वाटर प्यूरीफायर भी देखने को मिल जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं, AC रहता है कि नहीं इनका, और अब एयर प्यूरीफायर में भी कंपनी बड़े लेवल पे काम करती है, पहले भी करती थी बट अब सडनली इस चीज का डिमांड हायर लेवल पे हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। पहले एयर प्यूरीफायर जैसे मैंने बताया कि रिच लोगों के इसमें देखने को मिलता था, या फिर हॉस्पिटल जैसी चीजें जहाँ पे AQI बहुत ही हायर लेवल का मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे ही ये चीजें हम लोग को देखने को मिलती थी। अब तो इनके पास एकदम बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि घर घर में यहाँ पे डिमांड देखने को मिल रहा है एयर प्यूरीफायर का, तो अच्छा बिजनेस यहाँ पे किया जाए। अगेन जैसे मैंने आपको बताया, अब ये बाजी मारेंगे नहीं मारेंगे वो डिपेंड करता है भाई कि इसकी अच्छी सेल कर पाते हैं या नहीं। सो ब्लू स्टार को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। सिमिलर वे वोल्टास, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि AC से रिलेटेड काम करने वाली बहुत सारी कंपनियां एयर प्यूरीफायर में भी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। देखिए वोल्टास के भी आपको एयर प्यूरीफायर देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। और आप यहाँ पे भी अगर आप रीड करोगे, देखो AC में कंपनी काम करती है, रेफ्रिजरेटर्स भी है इनके, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो सिमिलर वे एयर प्यूरीफायर में भी वोल्टास का बिजनेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब ये तो ऑटोमेटिकली मतलब कैसे होते हैं कि कौन सा एयर प्यूरीफायर अच्छा है, ये तो लोग खरीदारी करेंगे और उसके बाद बोलते हैं ना जेन्युइन जो फीडबैक सामने आ जाते हैं उसको लेकर फिर बाद में पता चलता है कि यार ये एयर प्यूरीफायर बहुत अच्छा है, और फिर पर्टिकुलर एयर प्यूरीफायर की क्या हो जाती है, डिमांड बढ़ना स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है। सो जरूर हम यहाँ पे कह सकते हैं इन चीज़ों को अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो यूरेका फोर्ब्स,
यूरेका फोर्ब्स इस कंपनी की बात करें तो आप देख सकते हैं इनका भी एयर प्यूरीफायर आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूँ, ये देखो ऐसा, मतलब जो पिक्चर है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो इस कंपनी को भी अगर आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। जो ये कंपनी है इसके बाकी के बिजनेस आप देख सकते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है, देन वैक्यूम क्लीनिंग, एयर प्यूरिफिकेशन, ठीक है। अब इसमें हम लोग को मतलब हाइजीन ब्रांड से रिलेटेड, एक लीडिंग हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। एक मिड साइज की कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे हैवेल्स, यस, अब हैवेल्स तो हमें सभी लोगों को पता है, हैवेल्स वायर से रिलेटेड ही इनका स्लोगन भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। देन उसी के साथ साथ अलग अलग चीजें, पंखा भी देखने को मिल जाएगा, गीजर देखने को मिल जाएगा, मिक्सर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। किचन से रिलेटेड सामान आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देन आयरन भी देखने को मिल जाएगा। तो अब हैवेल्स की अगर बात करें तो एयर प्यूरीफायर में भी अब ये कंपनी हम लोग को वर्क करते हुए देखने को मिल रही है, अपने बिजनेस को बड़ा बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। सो जरूर हैवेल्स जैसी कंपनी को भी आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, यस, एलजी की अगर बात करें, अभी आपको पता ही है एलजी में टीवी भी है, वॉशिंग मशीन भी है, ये भी है, वो भी है। सो वैसे एलजी का भी आपको एयर प्यूरीफायर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसलिए मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था कि एकदम एक ही कंपनी मतलब सिर्फ एयर प्यूरीफायर ही बनाती है, ऐसी कंपनी ने जो मतलब अल्टीमेटली एक ऐसा ही है ना, टीवी एसी फ्रिज कैसा रहता है उसी प्रकार का एक गैजेट है। तो ऑब्वियसली जो भी कंपनियां हैं वो सिर्फ एक ही चीज थोड़ी ना बनाएंगी, वो मल्टीपल चीजें बनाएंगी, उसमें एयर प्यूरीफायर भी यहाँ पे रहेगा। अब ये देखने वाली बात है इसमें कौन सी कंपनी ऐसी है जिनका एयर प्यूरीफायर बहुत ही कमाल का वर्क करेगा और माउथ पब्लिसिटी बहुत अच्छी होगी और उनका बिजनेस बढ़ेगा। वहाँ पे हम कह सकते हैं उनके रेवेन्यू में एक नया स्ट्रीम ओपन यहाँ पे हो सकता है जो उनका रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे दे सकता है। सो एलजी जैसी कंपनी भी आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जो एक लिस्ट थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी है। अभी आई नो अब आप काफी सारे कंपनीज के नाम यहाँ पे लोगे, बट जो कंपनियां लिस्टेड है उसी से रिलेटेड मैंने बात की है। शाओमी का नाम आप ले सकते हैं। देन हनीवेल की बात करें, ठीक है, हनीवेल ऑटोमेशन नहीं भाई, वो हनीवेल इंटरनेशनल है, ठीक है, जो कि पेरेंट कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, उसका एयर प्यूरीफायर देखने को मिल जाता है। डैंकिंग का देखने को यहाँ पे मिल जाता है, डायसन का देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, पैनासोनिक का देखने को मिल जाता है, ठीक है, पैनासोनिक भी हमारे मार्केट में यहाँ पे है नहीं। ऐसे बहुत सारे और भी आपको लिस्ट देखने को मिलेंगे, बट जो लिस्टेड स्पेस में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो काम यहाँ पे कर रही है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी है। तो आप क्या कर सकते हो, उनको चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो अगेन दोस्तों, मतलब कहने का पॉइंट यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो अभी आपने कभी सोचा था 3-4 साल पहले कि ऐसा कुछ नया सेगमेंट ओपन होते हुए देखने को मिलेगा जिसका डिमांड एकदम शूट करेगा? नहीं, यही होता है दोस्तों, हर वक्त चीजें बदलती रहती है, एनवायरमेंट बदलता रहता है, डिमांड बदलता रहता है। तो जो डिमांड के हिसाब से सप्लाई करेगा वो अच्छा खासा पैसा कमाएगा। सो एक नया डिमांड जोन तो ओपन होते हुए देखने को मिल चुका है। लेट्स सी अब इसमें कौन अच्छा सप्लाई करेगा और अच्छा खासा अर्निंग करेगा। ये आने वाले जब इनके नंबर्स सामने आएंगे तब भी पता चलेगा कि किसने कितने ज्यादा एयर प्यूरीफायर बेचे हैं, किसका मार्केट शेयर एयर प्यूरीफायर में ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। उस हिसाब से कंपनी भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड ही था, इसको जरूर नोट कर लेना। एंड पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको देखना चाहते हो तो जरूर इस चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।